हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य HCF एंड LCM। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। इनमें सबसे पहले जो अपने को पता होना चाहिए वो क्या होता है, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। मान लीजिए A जो है B को पूर्णतः भाग कर दे। यदि A B से पूर्णतया विभक्त, यदि A B को पूर्णतया विभक्त कर दे तो A को B का गुणनखंड कहते हैं। A को B का गुणनखंड कहते हैं तथा B को A का गुणज कहते हैं। क्लियर? एक एग्जाम्पल से पता चलेगा आपको। देखिए 5 15 का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 5 जो 15 को पूरा भाग कर देता है। 5 करेगा ना, 5 दिए 15। इट मीन्स 5 जो है 15 का क्या है, गुणनखंड है। और दूसरा इसको क्या कहते हैं, 15 5 का गुणज है। इसका क्या है, गुणज है। मेरे ख्याल से क्लियर है बात ये कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। क्लियर है? इतना सा याद रखना आपको। एक और एग्जाम्पल को लेना चाहे तो ऐसे ले सकता है, जैसे 21 को 7 से डिवाइड कर रहे हो आप, जैसे तो 7 दिए 21। तो यहाँ 7 जो है वो 21 का क्या है, गुणनखंड, और 21 7 का गुणज है। 21 7 का गुणज है। उसके बाद महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसको शॉर्ट में मैं से भी लिख देते हैं ऐसे, और अंग्रेजी में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा लिखते हैं इसको। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक किसका निकला, 2 या 2 से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में MS है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। पूर्णतया विभक्त यानी कि भाग विभक्त कर दे। जैसे आप महत्तम समापवर्तक निकालने लग जाओ, 35 का और 42 का। महत्तम समापवर्तक इसका निकालो आप, 35 और 42 का, इसका निकालने लग जाओ। तो दो तरीके होते हैं महत्तम समापवर्तक निकालने के, लेकिन जनरली हम जो है ना भाग विधि जो उसी से करते हैं। दूसरी जहाँ कहीं जरूरत पड़ी तो बता देंगे आपको कि दूसरा तरीका कैसे हो सकता है। तो पहले भाग विधि से देख लीजिए आप। जो है उसमें क्या करते थे, ऐसे थे, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिया, 35 से भाग करने लग जाओ, 35 से कम 35, कितना बच जाएगा 7, और ऊपर वाले उस 35 को यहाँ ले आओ, आगे नीचे 35 को ले आए, 7 पंजे 35, 0 आ गया। तो लास्ट में किससे डिवाइड हुआ, 7 से।
तो महत्तम समापवर्तक 35 और 42 का क्या हुआ भाई, 7 हो गया इसका। तो 7 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को भाग करेगी, यानी 7 35 को भाग कर रही है, 7 5 35, हाँ जी कर रही है। 7 42 को भाग कर रही है, 7 6 42, हाँ जी कर रही है। तो 35 और 42 का जो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया आपका, 7 हो गया। क्लियर मेरे ख्याल से। उसके बाद आपका थर्ड जो हम बात करते हैं किसी करेंगे जी, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, जिसको लेस है शॉर्ट में, या एलसीएम, कुछ भी कहो इनमें से। तो ये क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। कैसे? वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा आएगा भी, वह छोटी छोटी जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा, संख्या द्वारा द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, ये ठीक है। चलो एग्जाम्पल करते फिर पता चल जाएगा क्या मतलब इसका। जैसे आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है 12, 15 और 18 का। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है किसका, 12, 15 और 18। ऐसे करते थे इसको, ये 12 ले लिया, कोई कोमा ले लिया तो कोई डैश लगा लेते हैं ऐसे, 15 और कोई 18। मैं तो ऐसे डैश लगाता होता हूँ। पहले 2 पे जाएगा, 2 6 के 12, भाग नहीं होता, फिर 2 में 18, फिर देखेंगे हम इसको, फिर 2 पे कर लेते हैं जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 3 6, फिर 15 नहीं होता और ये भी नहीं होता। फिर 3 पे देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 3 9। फिर 3 पे देख लेते हैं, 3 एकम 3, 5 नहीं होता और 3 एकम 3, और फिर 5 से कर लेते हैं, 1 1 1। तो क्या बना, ये सारे काउंट होंगे भी। 2 जो है 2 बार है, 3 जो है वो भी 2 बार है, और 5 एक बार है। इनको सबको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 पंजा 36 पंजे 5 6 30, 5 3 180। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 180 हुआ। तो 180 ऐसी संख्या, देखो वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि इनके लिए 180 वो छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या कौन सी, 12, 15 और 18 दोबारा पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी 180 ऐसी संख्या जो 12 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी होगी और 18 से। यानी कि 180 को 12 से भाग करोगे पूरा पूरा भाग होगा, 180 को 15 से भाग करोगे पूरा पूरा भाग होगा, और 180 को 18 से भाग करोगे पूरा पूरा भाग होगा। क्लियर है? तो ये हमने किया लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। इस तरीके के आप और भी निकाल सकते हैं, जो बाद में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसमें कर लेंगे बात। ये मेरे ख्याल से इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको ये लघुत्तम समापवर्तक और भिन्नों का महत्तम समापवर्तक और भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। जो है चौथा जो पॉइंट जो हो आपका क्या है, वो है जी 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल, कोई 2 संख्याओं किसके बराबर होता है,
उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणा के बराबर होता है। उनका महत्तम समापवर्तक और गुणा उनका लघुत्तम समापवर्तक। यानी कोई दो संख्या अगर हैं तो उन दोनों संख्याओं की गुणा और लघुत्तम और महत्तम की गुणा दोनों क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। क्लियर है? ये आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है। वैसे करना भी चाहो तो एक एग्जाम्पल ले लें। चलो ले लेते हैं, जो अभी किया थोड़ी देर पहले हमने। 35 और 42 मान लीजिए आपकी दो संख्याएं हैं। 35 और 42 दो संख्याएं हैं। इनका अगर आप महत्तम लोगे, जो हमने पहले निकाला था अभी तो महत्तम समवर्तक तो इसका लिख ही देते हैं, इसे हमने निकाल रखा है पहले से ही। 35 और 42 का महत्तम समवर्तक कितना निकाला था हमने? 7। यहाँ निकाला था अभी ये निकाला था 7, ये वाला। और फिर 35 और 42 का आप लघुत्तम और निकाल लीजिए। कितने पर जाएगा? 7 पे। 7 पंच 35 और 7 छः 42। फिर 5 पे जाएगा 1 और फिर 6 यूँ का यूँ, फिर 6 पे जाएगा और 6 एकम 6। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा आपका? लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा जी हमारा? 7 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा ये? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 35 को आप 6 से करोगे तो 6 पंजे 30, 6 × 18 × 21 कितना हो जाएगा? 210। तो क्या था? दो संख्याओं का गुणनफल। अब इसको वेरीफाई करना हमने। तो इन संख्या कौन कौन सी? 35 और 42। तो संख्याओं की गुणा देखिए क्या बनेगी? संख्याओं की गुणा करके देखिए भी किस किस की करनी है अपन ने? 42 की और 35 की। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, और फिर 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 0 7 2 और 2 4, यानी गुणा कितनी बनती है? 1470। और इनकी अगर गुणा करें किस किस की? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की। महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक अगर आप ये करना चाहें तो महत्तम कितना था? 7, लघुत्तम कितना था? 210। इनकी गुणा करोगे 0 आ जाएगी और 21 7 147। तो इनकी गुणा भी कितनी बनेगी? 1470। यानी संख्याओं की गुणा 1470, लघुत्तम और महत्तम कितना? 1470। इसका मतलब आपकी बात वेरीफाई होगी कि कोई दो संख्या जो दे रखी हैं उन संख्याओं की गुणा और लघुत्तम और महत्तम की गुणा दोनों क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। आगे देखिए, आगे जो आपका दे रखा है वो दे रखा है जी भिन्नों का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें अगर भिन्न में दे रखी तो। फिफ्थ जो पॉइंट आपका, फिफ्थ पॉइंट यहाँ से, हाँ जी, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक वो किसके बराबर होता है? उसमें बड़ा इजी सा, कुछ नहीं करना आपको। देखिए ऐसे है, अंशों का महत्तम समापवर्तक और डिवाइड बाय आरोह का लघुत्तम समापवर्तक। अंश जो भी हैं, मतलब 2 भिन्न हैं, 3 भिन्न, 4 हैं, उनके जो अंश हैं उनका तो महत्तम समापवर्तक निकालो। हर जो होना क्या निकालो? लघुत्तम निकालो। दूसरा भी लेते हैं, एक बार इकट्ठा करेंगे फिर इनको। दूसरा क्या है? भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर? अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटा आरोह का महत्तम समापवर्तक। ये दो जो हैं हमने करने हैं। इसके लिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों के, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने नोट कर रखे हैं पहले से ही कि किस किस का करवाना है मैंने। देखिए ये देखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 14/33 और आपका 42/55 और 21/22, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पता चल गया क्या है? ठीक है। तो ये इसमें 5वां नियम लगेगा
पहले क्या निकालिए, अंशों का महत्तम समापवर्तक। अब अंश क्या क्या आपके, अंश हमारे क्या हैं भाई, 14, 42 और 21। अंश हमारे हैं 14, 42 और 21। इन्हें क्या निकाल लीजिए, महत्तम समापवर्तक। कैसे निकालते होते थे अगर याद है तो, पहले 2 का निकालो इनका, 42 को किससे कीजिए, 14 से कीजिए, 14 दिए 42, तो ये तो पूरा कट गया यहाँ पे, तो इसका मतलब 14 आया। अभी क्या बचा, 21 बचा हुआ है। अब इसी 14 को अगले किससे करिए, 21 से करिए, जो तीसरी बची इससे, 14 एकम 14, कितना बच गया, 7। फिर उसको लेके आते नीचे यहाँ पे 14, 7 दूनी 14, तो 14, 42 और 21 का महत्तम समापवर्तक, 14, 42, 21 का महत्तम समापवर्तक बटा 33, 55, 22 का लघुत्तम समापवर्तक। 14, 42 और 21 का तो कितना निकाला हमने, 7 निकाला है, तो महत्तम समापवर्तक कितना, 7। अब इस 33, 55 और 22 से क्या निकालें, लघुत्तम निकालें, किसका, 33, 22 और 55 का, किस पर जाए, 11 पे, 11 दी 33, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। तो लघुत्तम क्या बनेगा इनका, लघुत्तम समापवर्तक क्या बनेगा इनका, लघुत्तम समापवर्तक 11 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 11 दिए 33 और ये 2 पंजे 10, 33 और 10 कितना हो जाएगा, 330। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना है आपका, 330 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका क्या बना फिर, 7/330। ठीक है जी। यानी कि करना क्या है इसमें, कोई संख्या दी, जैसे कि ये हमने न्यूमेरिकल किया था ये वाला, कि इसका हमने क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। और उसके लिए करना क्या होता है, जो अंश जो उनका क्या निकाल दो, महत्तम, और हर जो उनका क्या निकाल दो, लघुत्तम, और वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी ढंग से अगर उल्टा पूछ ले, इसी न्यूमेरिकल का ये पूछ ले कि आप इसका जो है, मान लीजिए यही न्यूमेरिकल है, यूं का यूं, और यूं कह दे इसका भी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कैसे, जैसे ये कह दे 14/33, 42/55 और 21/22 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंश जो हैं, यानी कि अंशों का लघुत्तम, लघुत्तम निकाल, तो जो चीज़ निकालनी होती है वो अंश का निकाल दो, वो दूसरी का हर हो जाएगा। कैसे, 14, 42, 21 का लघुत्तम समापवर्तक बटा 33, 55, 22 का महत्तम समापवर्तक। समझ के बात, ये करना है इसको। अब वही करके देख लो, चलिए करते हैं। 14, 42 और 21 का लघुत्तम निकाल लेते हैं जी। 14, 42 और 21 का लघुत्तम, 4 2 से नियम करते, 4 2 6 और ये 2 1 3 से जा रहे हैं पहले भी। 14 यूं का यूं हो जाएगा, और 14 थे 42 और 3 से थे 21। फिर वैसे पहले 2 से भी जा रहा था, करना वैसे 2 से ही चाहिए हमें। चलो फिलहाल यहाँ कर देता हूँ मैं, 2 से 14, 2 से 14 और कितना 7, और फिर 7 पे चल जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। चेक करना दोबारा, 14 यूं का यूं, 14 थे 42, 7 थे 21, फिर 2 से किया 2 से 14, और ये भी 2 से 14, 7 यूं का यूं। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 से 42, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 42। और महत्तम किसका, 33, 55 और 22 का। पहले 33 और 55 का देख लीजिए, तो 55 किससे कर लेंगे, 33 से, 33 एकम 33, कितने बच गए, 22। अब इस 33 को यहाँ ले आइए नीचे, 22 एकम 22, कितने बच गए, 11। 11 को फिर यहाँ 22 को ले आइए, 11 दूनी 22। तो क्या है आपका, ये 11 पे चला गया। अब एक और क्या बचा हुआ, 22 बचा हुआ यहाँ पे ये। तो इस 11 को आप किससे करके देखिए, 22 को 11 से भाग करिए, 11 दूनी 22। तो महत्तम कितना है आपका, 11। तो महत्तम कितना है आपका, 11। इट मीन्स इनका लघुत्तम समापवर्तक की संख्या क्या बन जाएगा,
42/11। क्लियर है? तो ये मैंने आपको कोशिश की आज लघुत्तम और महत्तम HCF और LCM को बताने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से ठीक ठाक क्लियर हो गया होगा। और ये आपकी बेसिक हैं जिनकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। कहीं भी कोई भी न्यूमेरिकल करोगे लघुत्तम और महत्तम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और कल की वीडियो में मैं आपको डेसिमल के अंदर लघुत्तम और महत्तम सामर्थ्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेटल ठीक से समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स डालिए कि इसमें क्या सुधार और किया जा सकता है। थैंक यू।